8. जब कोई प्रेत या जिन किसी को अपनी ओर बुलाना चाहता है तो सबसे पहले वो आपकी कमजोरी पे हमला करता है। आपको पता नहीं चलता और आप उसके जाल में फंसते जाते हैं। जैसे कि अभी उसने सीमा के लिए आईसीयू वार्ड चुना है। सीमा एक बहुत बड़ी मुसीबत में जाने वाली है जिसका उसे अंदाजा तक नहीं। ये दोनों तो सो रहे हैं। अरे ये नन्हा सा बच्चा, अभी तो ये खून में लथपथ था, अचानक से ये इतना साफ सुथरा कैसे हो गया? समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये कोई हकीकत है या फिर सपना? हकीकत है ये। आप तो सो रही थी। लेकिन तूने नींद से जगा दिया। मैं तो इस बच्चे को देखकर हाथ छोड़ो मेरा। मेरे बच्चे से दूर रह, वरना सर्वनाश कर दूंगी तेरा और तेरे बच्चे का भी। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कोई है? कितनी भी आवाज लगा ले, कोई नहीं आने वाला। कोई है? प्लीज जल्दी कोई दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं आऊं क्या? रुक, मैं आती हूँ। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। कोई नहीं आएगा, अब तो तू गई। क्या हुआ? आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? वो कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? वो औरत अंदर कमरे में। कहाँ? यहाँ तो कोई नहीं है। अरे यही तो थी, मैंने अभी देखा था, वो यहीं पर थी। देखिए पहले आप शांत हो जाइए और आराम से मुझे बताइए क्या हुआ। मैंने अभी किसी को देखा जो हम लोगों से बिल्कुल अलग थी। अजीब सी आवाज थी उसकी हंसी बहुत ही डरावनी थी। बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग है। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। किसकी बात कर रही हैं आप? मैंने एक अजीब सी भयानक शक्ल वाली औरत देखी और उसके साथ एक बच्चा भी था। मैं जैसे ही उसके बच्चे के पास गई, वो अचानक नींद से उठी। उसकी आंखें ऊपर की तरफ थी और उसने अचानक मेरा हाथ जोरों से पकड़ लिया था। बहुत मुश्किल से मैं अपना हाथ छुड़ा पाई और फिर वो जोर जोर से मुझ पर चिल्लाई और कहा कि वो मेरा और मेरे बच्चे का सर्वनाश कर देगी। और फिर वो हंसते हुए मेरी तरफ बढ़ी और मैं डर कर उससे भाग रही थी। कहाँ थी? कहाँ देखा आपने? वो लास्ट वाले बेड पर। कहाँ? यहाँ? एक का कहना है कि उसने देखा, दूसरे का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सीमा इस बेड का जिक्र कर रही थी। उस औरत को सीमा ने इसी बेड पे देखा था। ये इस बेड की मुड़ी हुई सिलवटें और बेड को छूने से गर्माहट का एहसास हो रहा है, जैसे कि ये कह रहा है कि कोई यहाँ बैठा था। इसका मतलब है सीमा जी सही कह रही है, यहाँ किसी का साया जरूर है। मुझे जल्द से जल्द इस बात की गहराई तक जाना होगा। अरे बेटी, कहाँ चली गई थी इतनी रात को? माँ जी, हम इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे, ये सेफ नहीं है। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। आप पंकज को फोन करके बता दीजिए। अरे क्या हो गया बेटा, पहले पूरी बात तो बता। मुझे कमरे के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई और जब दरवाजा खोलकर देखा तो एक औरत दीवार की तरफ मुंह करके रो रही थी। उसके हाथ में एक बच्चा था जो कि खून में लथपथ था और वो भी रो रहा था। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो वो भाग के आईसीयू में चली गई और जब मैं आईसीयू में गई तब उसका असली रूप देखने को मिला। वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि चुड़ैल या प्रेत है और उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा और मेरे बच्चे का सर्वनाश कर देगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। सीमा बेटी, डरो मत, राम जी है ना, कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रखो उन पर। माँ जी, अब मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी।
नर्स, सीमा ये क्या कह रही है? आईसीयू में? अरे आंटी, इनको लगता है कि आईसीयू में कोई है, जबकि वो वार्ड खाली है, उसमें कोई एडमिट नहीं हुआ। ये सिर्फ इनका वहम है। सीमा जी, प्लीज आप ज्यादा चलना फिरना मत कीजिए, आपकी हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अब मैं चलती हूँ। देखा ना, कुछ नहीं है, बेवजह घबरा रही थी। माँ जी, कुछ भी हो जाए, मैं इस हॉस्पिटल में नहीं रहूंगी। ठीक है, कल डॉक्टर से बात कर लेंगे। डॉक्टर तो तुम्हें और बच्चे को 2 दिन और हॉस्पिटल में रुकने को बोला है। खैर, अभी आराम करो, इस पे सुबह बात कर लेंगे। और हाँ, रात में अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं, चाहे कोई रोए या हंसे। भगवान का नाम लो और सो जाओ। जी कहिए। मेरा नाम विक्रमजीत है। क्या 1 मिनट के लिए मैं सीमा जी से बात कर सकता हूँ? आप? जी कहिए। सीमा जी, आपके जाने के बाद मैंने आईसीयू को बड़े ध्यान से देखा और ये पाया कि आप शायद सही कह रही थी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। आप यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए सीमा जी, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है। अपने गुरु द्वारा दी गई शक्तियों से मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ किसी भूत प्रेत या बुरी शक्ति का साया है या नहीं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, इस अस्पताल में कोई ना कोई बुरी शक्ति जरूर है। आपने जो भी अभी देखा वो बिल्कुल सच है। देखा माँ जी, मुझे कोई वहम नहीं हुआ था। सीमा, ये बताइए कि क्या इसके पहले कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था आपको? नहीं। कुछ भी अजीब सा जो आपने देखा हो या कोई आवाज सुनी हो आपने, जरा याद करके बताइए। हाँ, जब हम इस रूम में आए थे तब मुझे किसी नेगेटिव वाइब का एहसास ज्यादा हुआ था। कुछ अजीब सा फील हुआ था। वो कैसे? या हमेशा ही किसी के रोने का एहसास होता है, जैसे कोई हम पे नजर रखता हो। और जब इस रूम में एडमिट हुई तो ऐसा लगा कि बाथरूम में कोई है। अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन जब देखा तो कोई नहीं था। और उसके बाद क्या सीमा जी, आईसीयू में किसे देखा आपने? आप इस तरह की अफवाह फैलाएंगी तो लोगों में डर बैठ जाएगा और हॉस्पिटल का नाम भी खराब हो जाएगा। सीमा जी कोई अफवाह नहीं फैला रही, बल्कि वो सच कह रही है। आप ये बात इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ और 15 साल से मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने एक नहीं कई केसेस सॉल्व किए हैं। नव्या जी, देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि आपको भी मेरा साथ देना चाहिए। वो कौन थी, क्या चाहती है हमसे, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना आगे चल के इससे भी बड़े हादसे हो सकते हैं जिनका जवाब देना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बताइए, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ खास नहीं, आप सिर्फ एक बेंच यहाँ पे इस कॉरिडोर में लगा दीजिए, मैं यहीं सो जाऊंगा। ऐसी शक्तियों को रात में पता लगाना ज्यादा आसान होता है, और अगर सीमा जी को फिर से परेशान करने आई तो इस बार उसके लिए मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं अभी बेंच यहाँ लगवा देती हूँ। और भी कुछ चाहिए? जी नहीं, मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब मैं चलती हूँ। सीमा जी, देखिए, मैं आपके दरवाजे के बाहर सोने वाला हूँ। किसी भी तरह का कोई भी हरकत आपको अजीब लगे तो मुझे उठा दीजिएगा। सर, ये बेंच कहाँ लगा दूं? यहीं लगा दो, दरवाजे के सामने। सर, बेंच लगा दिया, अब मैं जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। देखिए, अब आप लोग भी सो जाइए, मैं भी सोने जाता हूँ। पर हाँ, याद रखिए, कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे बेझिझक उठा दीजिएगा, ठीक है? चलिए, जाइए, सो जाइए। जी, जैसा आप कहे। गुड नाइट। विक्रम जी, मुझे बचाइए। विक्रम जी, मुझे बचाइए। विक्रम जी, मुझे बचाइए। रुक। अरे ये तो सीमा को आईसीयू में लेके गई है। विक्रम जी, मुझे बचाइए। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। विक्रम जी। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? राजू। जी सर। कुछ है, कोई हथौड़ा जिससे दरवाजा खुल सके? जी सर, अभी लाया। विक्रम जी, मुझे बचाइए।
सर ये लीजिए। लाओ लाओ मुझे दो। वहीं रुक जा, नहीं तो तेरा भी सर्वनाश कर दूंगी। अगर सीमा को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा तो ये बात है, ये ले। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैंने तुझे जादुई मोम के सांचे में ढाल दिया है। अब तू मोम का पुतला बन गया है, इसमें जकड़ गया है। अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब कैसे बचाएगा इस लड़की को? विक्रम जी, हाँ? विक्रम जी मुझे बचाइए। विक्रम जी। ओम जय गुरुदेव। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा शक्तिशाली जादुई मोम वो तो पिघलने लगा, इस पे तो कोई असर ही नहीं हुआ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये देख, तेरी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने सीमा को अभी इसी वक्त नहीं छोड़ा तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। जा। विक्रम जी। देखिए, अब आप सुरक्षित हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगी। फिलहाल तो वो प्रेत सीमा को मुक्त करके चला गया, लेकिन उसने धमकी दी थी कि वो जरूर आएगी, और मुझे यकीन है कि वो जरूर आएगी। लेकिन क्यों? वो सीमा के पीछे क्यों पड़ी है? क्या दुश्मनी है उसे सीमा के साथ? आखिर सीमा ने उसका क्या बिगाड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा एक मोहरा है और चाल किसी और के लिए किया गया हो? इन सब से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में। वैसे तो हॉस्पिटल का नाम वेलनेस है, लेकिन सीमा जी के साथ कुछ भी वेल नहीं हो रहा। वो यहाँ आके इतनी डर गई है कि हॉस्पिटल से जाने की बात कर रही है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ शांति देवी को लेकर। इतना बड़ा हादसा उनकी बहू के साथ हुआ और वो आराम से सो रही थी। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने सोचा कि शांति देवी से पूछूंगा, और तभी देखता हूँ कि शांति देवी सामने से चली आ रही। अरे बेटी, तू यहाँ? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। आप कैसी सास हैं? आपके सामने कोई आपकी बहू को खींच के ले गया और आप कुछ नहीं कर पाई? सीमा जी कितना चिल्ला रही थी, कितनी आवाजें लगाई उन्होंने, लेकिन आप तो आराम से सो रही थी। लेकिन मुझे तो किसी तरह की आवाज नहीं आई। क्या? आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया? नहीं तो, जबकि मैं बहुत ही हल्के नींद में सोती हूँ। जरा सी भी आहट होती है तो मेरी नींद खुल जाती है। समझ गया, वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है आप पर, और उसने आपको गहरी नींद में सुला दिया था। माँ जी, छोटू कहाँ है? हाँ? क्या? छोटू तेरे पास नहीं है? मुझे लगा तेरे पास होगा। मेरे पास? मेरे पास कैसे होगा? मैं तो आपके रूम में छोड़कर आई थी। देखिए, आप घबराइए, एक बार रूम में चल के देखते हैं। चलिए। आपका बच्चा यहाँ तो नहीं है? इस कमरे में कोई आया था क्या? नहीं। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हैं? इनका बच्चा नहीं मिल रहा। क्या? देखिए सीमा जी, आप घबराइए मत, मुझ पे भरोसा रखिए। मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आंटी जी, आप याद करके बताइए कि कल से लेकर अभी तक इस कमरे में कुछ भी नजर आया? कुछ भी अजीब सा दिखा आपको, या कुछ बदला सा? नहीं, सब वैसा ही है। पक्का? आप यकीन से कह सकती हैं कुछ अलग सा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। कोई ऐसा जो आया हो इस कमरे में जिसे आप नहीं जानती हो, या कोई अननोन आया हो इस कमरे में? आया तो कोई नहीं। हाँ,
ये आरती दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सब पहले जैसा ही है। आरती? हाँ, ये लास्ट वाला बेड उसका है। उसकी भी 1-2 दिन में डिलीवरी होनी है। आरती? कौन आरती? वही जिसको कोने वाला बेड अलॉट किया था। वो बेड? वो तो ऐसे ही रखा हुआ है, वो किसी को अलॉटेड नहीं हुआ है। ये रूम तो आपके लिए ही खोला गया था, फिर और कोई कैसे हो सकता है? अब सब साफ हो गया। शांति जी, आप किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ रूम नहीं शेयर कर रही थी, बल्कि वो आरती एक पिशाचिनी थी। और मुझे पूरा यकीन है कि सीमा जी का बच्चा उसी के पास है। बिल्कुल सही सीमा, अब तेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। हौसला रखिए, आपको आपका बच्चा मैं ला कर दूंगा। इसकी सिर्फ आवाज आ रही है, ये नजर क्यों नहीं आ रही? तुझसे कहा था ना, विक्रम की आखिरी बाजी मैं ही जीतूंगी। ये आवाज आ कहां से रही है? इस आवाज का पीछा करना पड़ेगा। ये आईसीयू में क्यों गई? कुछ तो नाता है इस आईसीयू का इस कहानी से। आप लोग यहाँ क्यों आ गए? जाइए यहाँ से। जब तक मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं मिल जाता, मैं यही रहूंगी। मैं आपका बच्चा आपको ला कर दूंगा, आप जाइए यहाँ से। कहाँ हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ, मेरे सामने आओ। यहाँ भी आ गया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, बस बच्चा वापस करो और इस हॉस्पिटल को छोड़ के चली जाओ। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, तब तक मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। और विक्रम चला जा, वरना इस बार तू मेरी वार से नहीं बच पाएगा। मुझे वो बच्चा दे दो, मैं चला जाऊंगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तो ये ले। मैंने तुम्हें आपके घेरे में कैद कर दिया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। इस अग्नि चक्र को भेद पाना मुश्किल है। क्या करो गुरुजी? गुरुजी मेरी मदद करो। क्या हुआ विक्रम? गुरुजी, एक पिशाचिनी ने मुझे अग्नि चक्र में कैद कर लिया है। मैंने बहुत कोशिश की पर इसे पार नहीं कर पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद कीजिए। वत्स, जो तुम्हें मैं मंत्र बताने वाला हूं उसे अग्नि मारक मंत्र कहते हैं। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की अग्नि बाधा से मुक्ति दिलाएगा। ओम अग्नेयम यज्ञम अधर्वम विश्वावता परिभूरासीस इत्येवेषु गच्छति। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वता पारिभुरासी सिद्धेषु गच्छाति। ये आग कैसे बुझ गई? ये मेरे गुरुजी की कृपा है। मुझे कोई भी शैतानी शक्ति रोक नहीं सकती। देखो, मैं चाहूं तो तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा सकता हूं, मगर ऐसा करना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम उस मासूम से बच्चे को छोड़ दो और इस हॉस्पिटल को छोड़ के यहां से चली जाओ। मैं भी निर्दोष थी, फिर मुझे क्यों मारा गया? किसने तुम्हें मारा? वो जो दो चेहरे लिए घूम रही है, वही मेरी कातिल है। कौन? नव्या। नव्या? हाँ, नव्या। मेरे साथ अन्याय हुआ है। नव्या ने अन्याय किया है। मुझे न्याय चाहिए। विक्रम जी, मेरा बच्चा कहाँ है? आप तो उसे लाने वाले थे ना? सीमा जी, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, मुझ पे भरोसा रखिए। लेकिन उससे पहले हमें एक
रहस्य से पर्दा उठाना है। रहस्य? कैसा रहस्य? रहस्य उसके साथ अन्याय होने का। अन्याय? किसने उसके साथ अन्याय किया है? तुमने, क्योंकि जो भी यहाँ हो रहा है उसकी जिम्मेदार वो तुम्हें ठहरा रही है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? वो अपना नाम आरती बता रही है। उसका कहना है कि तुमने उसे मौत के मुंह में ढकेला है। उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो। आरती? मैं किसी आरती को नहीं जानती और ना ही मैं किसी की मौत की जिम्मेदार हूँ। मैं पेशेंट्स की जान बचाती हूँ, ना कि जान लेती हूँ। वो बकवास कर रही है। अच्छा? आरती, आरती मेरी बात सुन। मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। कहाँ लिए जा रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये नव्या को रूम नंबर 13 में क्यों लेके गई? ये कमरा नंबर 13 है। कुछ याद आया? कोई बचाओ मुझे। देखो नव्या, जो भी बात है वो बता दो। यही मौका है तुम्हें सच बोलने का। सब सच बता दो। मैं सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं बता, सब सच सच बता, वरना इस बार तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी मैं। एक्चुअली आरती एक 28 साल की खूबसूरत और समझदार लड़की थी। मेरा हस्बैंड एक शराबी और अय्याश किस्म का आदमी था। उसके कई लड़कियों से संबंध थे, उनमें से एक आरती भी थी। आरती ने एक बार मेरे हस्बैंड यानी कि विनोद की शिकायत भी की थी। इस बात को लेकर विनोद और मेरे बीच झगड़ा भी हुआ था। विनोद ने मुझसे माफी भी मांगी और भरोसा दिलाया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैंने विनोद पे भरोसा किया और उसे सुधरने का एक मौका दिया, मगर मैं गलत थी। विनोद एक बार फिर नशे की हालत में आरती के पास गया। आरती और विनोद का झगड़ा हुआ। गुस्से में विनोद ने आरती पर जानलेवा हमला किया। गंभीर चोट की हालत में वो इस हॉस्पिटल में आई। उसने मुझे सारी बात बताई। उसने मुझसे कहा कि इस बार वो पुलिस में कंप्लेन करेगी। उसकी ये बात सुन के मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा और बिखर जाएगा, और सबसे बड़ी बात, समाज में बदनामी की वजह से बच्चे और मैं सर उठाकर जी नहीं पाएंगे। उस वक्त ओटी में ऑपरेशन चल रहा था। मुझे आरती को तब तक स्पेशल केयर करने को कहा गया था, लेकिन मैंने अपने परिवार का सोच के आरती को बचाने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आरती इस दुनिया से चली गई। उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। ये तुमने बहुत गलत किया। तुमने ना सिर्फ अपने पेशे को बदनाम किया है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया है। तुम आरती के मौत की गुनहगार हो। तुम्हें खुद को कानून के हवाले करना होगा। और आरती, इसने अपनी गलती मान ली है। तुम सीमा का बच्चा उसे लौटा दो। आरती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ऐसी गलती नहीं होगी कभी। ऐसी गलती का दोबारा मौका तुम्हें दूंगी भी नहीं। आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती, वो रहा मेरा बच्चा। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे मेरा बच्चा मिला। विक्रमजीत बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होते तो न जाने क्या होता। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। हेलो, जी। मैं आ रहा हूँ। ये रूम नंबर 13 आपका है, और ये रही आपकी दवाई। किसी चीज की जरूरत हो तो ये बेल दबा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। अब चलती हूँ। मेरा नाम आरती है। वो लास्ट वाला बेड मेरा है।
8. इतनी रात को बेल कौन बजा रहा है? उठती हूँ बाबा। हाँ। देखो जरा इस पीप होल से किसको मुसीबत आई है। अरे ये तो पिंकी है। इतनी रात को बाहर क्या कर रही है? आज बताती हूँ इसको। अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई? ये छत पे क्यों जा रही है? क्या हो गया है इसको? अभी देखती हूँ। अरे ये अंजलि रेलिंग पे क्यों खड़ी है? गिर जाएगी, नीचे उतर बेटा। ये क्या पागलपन है? अंजलि! हे भगवान, ये तो नीचे कूद गई। अंजलि! अंजलि! नीचे तो नहीं दिख रही। तू ऊपर कब आई? मैं सो रही थी। आप इतनी जोर से आवाज लगा रही थी कि मेरी नींद खुल गई और मैं ऊपर आ गई। तो वो कौन थी जिसे मैंने देखा? हेलो सर, राजा बोल रहा हूँ। राजा, तू वापस कब आ रहा है? देख यार, यहाँ बहुत काम पड़ा हुआ है, जल्दी आ जा। सर मैं आने वाला था, बट अभी आपको आना पड़ेगा। मुझे? क्यों? कोई लफड़ा किया क्या? अरे सर, आपका असिस्टेंट हूँ, लफड़ों से दूर रहता हूँ। फिर मुझे क्यों बुला रहा है? सर मेरे पड़ोसी हैं जैन साहब, मिस्टर प्रभास जैन। वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ये लीजिए, प्रभास जी आ गए। आगे की बात वो खुद आपसे करेंगे। प्रभास जी, विक्रम सर लाइन पर है, आप खुद ही उन्हें अपनी परेशानी बता दीजिए। नमस्ते विक्रम जी, मैं प्रभास बोल रहा हूँ। नमस्कार प्रभास जी, बताइए क्या परेशानी है? सर आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरा तो तांत्रिक, मौलवी, डॉक्टर, भगवान, इन सब से भरोसा ही उठ गया है। ऐसा क्या हो गया? विक्रम जी, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। हर तरह का इलाज करा कर देख लिया मैंने, नीम हकीम से लेकर डॉक्टर तक, पंडित से लेकर मौलवी तक, कहीं से भी आराम नहीं मिला मेरी बेटी को। राजा का मानना है कि अंजलि किसी प्रेत के वश में है। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार खुद आकर देख लेते कि मेरी अंजलि को हुआ क्या है, तो मुझे तसल्ली मिल जाती। प्रभास जी, आप ज़्यादा परेशान ना हो, मैं सुबह ही आपसे मिलता हूँ। आप बस अपना एड्रेस मुझे भेज दीजिए। जी अभी भेजता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यह है प्रभास जी, जिनसे कल आपकी फ़ोन पर बात हुई थी। हेलो विक्रम जी। हेलो प्रभास जी, कहाँ है अंजलि? अंदर है, आप खुद चलकर देख लीजिए। चलिए। मालतीन से मिलो, ये विक्रम जी हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। नमस्ते विक्रम जी। नमस्ते। क्या मैं अंजलि से मिल सकता हूँ? जी। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? जी मैं अभी लेकर आया। कुछ तो गड़बड़ है इस घर में, किसी का तो साया जरूर है यहाँ। आपको कैसे पता चला? इस घर में पहला कदम रखते ही मुझे एहसास हो गया था कि इस घर में कोई और भी रहता है। विक्रम जी ये लीजिए पानी। अब अंजलि भी आ गई। अंजलि ये है विक्रम जी, ये तुमसे मिलने आए हैं। बेटा सब कुछ विक्रम जी को बता दो। हाँ अंजलि बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम्हारे हाथ पे इतने कट्स के निशान कैसे, जैसे किसी ने ब्लेड मारा हो? सिर्फ हाथ पर ही नहीं, ये देखिए मेरे पैरों में भी कट्स के निशान हैं। ये बहुत दर्द करता है। इतने सारे कट्स, ये सब कब से हो रहा है? 2 महीने हो गए। 2 महीने? देखो अंजलि, तुम अब चिंता मत करो, अब उसे तुमसे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। मैंने अब तक भूत प्रेतों के कई केसेस देखे हैं,
लेकिन ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा केस है जिसमें एक स्पिरिट किसी को इतनी बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था। अंजलि के शरीर पे जख्म मुझसे सहे नहीं जा रहे थे और मैंने तय कर लिया था कि इस ना सह पाने वाले टॉर्चर से अंजलि को आज़ाद कराऊंगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। उसके लिए मुझे उस शैतान को अपने सामने लाना पड़ेगा और वो इतनी आसानी से सामने आने वाला नहीं। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। राजा जी। ये बाहर से मिट्टी लेके आना जरा। अभी लाया सर। रुको, मैं ही जाता हूँ बाहर। ये गार्डन में क्यों गए? चल कर देखते हैं, चलो। इन्होंने ये मिट्टी अपनी मुट्ठी में क्यों ली है? अब ये मिट्टी को हवा में छोड़ेंगे। अगर कोई शैतान होगा तो पता चल जाएगा। विक्रम, मुझे ही ढूंढ रहा था ना तू? ले, मैं आ गया। डरिए मत प्रभास जी, वरना ये आप पर भी हावी हो जाएगा। हनुमान चालीसा तो याद है ना? याद था, लेकिन अभी भूल गया। विक्रम, चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तू अंजलि को छोड़कर चला जा। ऐसा नहीं होने वाला। हाँ तो सुन, मैं भी अंजलि को तेरे से मुक्त किए बगैर कहीं नहीं जाने वाला। फिर तो तू भी जाएगा। ये तो अंजलि की आवाज है। इसे क्या हुआ? जल्दी चलो। क्या हुआ अंजलि? मालती है, चिल्लाई क्यों? पता नहीं, बहुत डरी हुई है। वो सोफे के पीछे से एक सरकटी डॉल मुझे देख के हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी और अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे बुला रही थी। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चुप हो जाओ। मालती जी, आप इसे दूसरे कमरे में लेके जाइए। चलो बेटी। विक्रम जी, जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये कोई मामूली शैतानी आत्मा नहीं है। इसे काबू करने में हमें कम से कम 7 दिन लगेंगे। 7 दिन? तब तक पता नहीं वो शैतान अंजलि का क्या हाल करेगा। मुझ पे भरोसा रखिए, अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। अंजलि के पापा, जल्दी यहाँ आइए। चल के देखते हैं। क्या हुआ मालती? ये देखिए, ये तो किसी गुड़िया का पैर है। अंजलि ने उल्टी की, उसी में ये पैर निकला है। उल्टी करने से? हाँ, जब अंजलि को रूम में लेके आई तो इसके सर में बहुत तेज दर्द हुआ, फिर इसे उल्टी आई जिसमें ये पैर निकला। ये क्या? अब डॉल का दूसरा पैर और बाकी का शरीर भी उल्टी से बाहर आ गया। ये क्या हो रहा है? ये इस डॉल के बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ कैसे रहे? हाँ, ये तो जुड़ते ही गायब हो गए। तू मेरी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाएगा। अभी तूने मेरी शक्तियां देखी कहाँ हैं? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, तेरे पास आज रात 12 बजे तक का समय है। चल आ जा। विक्रम, तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं अंजलि को ले जाऊंगा और तू देखता रह जाएगा। विक्रम जी, जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, जब तक मैं हूं अंजलि को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूं इस शैतान को कैसे रोका जाए। विक्रम जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। आज की रात आप यहीं रुक जाते तो अच्छा होता। अंजलि को लेकर हम बहुत डर गए हैं। अगर उसने किसी शैतानी शक्ति का प्रयोग किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप रहेंगे तो एक
हिम्मत सी रहेगी। जी ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए और जाके आराम कर लीजिए। जी। अब आगे क्या करेंगे सर? ये शैतान इतनी आसानी से अंजलि को नहीं छोड़ने वाला। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समय बहुत ही कम है। राजा, तुम एक काम करो, इस लाल धागे को पूरे घर में बांध दो। मैं इस धागे को अपने मंत्र से अभिमंत्रित कर दूंगा और वो इस धागे को कभी पार नहीं कर पाएगा। ओके सर, अभी बांध देता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अंजलि ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो इसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत कर दी है। सब ठीक हो जाएगा मालती, घबराओ नहीं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, अरे विक्रम जी है ना, सब ठीक कर देंगे। चलो अब सो जाओ। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इतनी रात को कौन आया? मैं देखता हूँ। प्रभास जी, दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ चुका है। आप राजा के पास जाइए। राजा, जल्दी से हवन की तैयारी करो। इस बार ये पूरी ताकत के साथ आया है। अभी करता हूँ। विक्रम, तू कुछ नहीं कर पाएगा। आज मैं अंजलि को ले जाऊंगा। ये तो मालती जी की आवाज है। वो देखिए, आपने जो रक्षा सूत्र बांधा था वो अपने आप जलने लगा। माँ, क्या हुआ बेटी? ऊपर दीवार पे देखो। ये क्या, अंजलि के इतने सारे कटे हुए सर? राजा, जल्दी से हवन कुंड प्रज्वलित करो। कुछ नहीं होगा बेटा। मैं आ रहा हूँ विक्रम, अंजलि को साथ ले जाने। राजा, जल्दी से हवन कुंड अंजलि के पास लेके जाओ। ओके। तो जो भी है, हिम्मत है तो सामने आ। ओम जयंती मंगला काली स्वाहा। स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली स्वाहा। इस बच्ची को बहुत सता। रुक जाओ विक्रम। स्वाहा। मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मुझे जाने दो विक्रम। अब कभी नहीं आऊंगा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा आया तो इसी हवन कुंड में तेरा स्वाहा कर। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊंगा। विक्रम जी, आज आपकी वजह से मेरी बेटी उस शैतान के चुंगल से बच पाई है। मेरा तो काम ही है लोगों की मदद करना। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब इतनी रात को अभी कहाँ जाएंगे आप? अब कल सुबह चले जाइएगा। देखिए, आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। हम तो रात को भी निकल पड़ते हैं। हाँ, आप हमारी बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कार निकालता हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार। भगवान आपको सदा सुखी रखे। एहसान की कोई बात नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं यही करता। मुझे खुशी है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। सर, आ जाइए। अच्छा, अब चलता हूँ। बाय। 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 हेलो विक्रम जी, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ ठीक नहीं हुआ है विक्रम जी। मतलब? शैतान ने अंजलि को छोड़ दिया है, लेकिन क्या?
आप खुद आकर देख लीजिए। मैं आ रहा हूं। शैतान ने ऐसा क्या किया? जब प्रभास जी के यहां से निकला तो मुझे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब वो शैतान अंजलि को दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसने अंजलि को परेशान नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो वापस आएगा, वो भी पहले से और भी कई ज्यादा ताकतवर होकर। आइए विक्रम जी। क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? मालती ने मुझ पे और अंजलि पे हमला भी किया है। बहुत मुश्किल से खुद को बचाया है मैंने। वो देर रात से छत पर है। वो देखिए। ये क्या हाल बना रखा है इन्होंने? बाल खुले हुए, कपड़ों पे धूल, और ये दूसरी तरफ मुंह करके किसे देखे जा रही है? मालती जी। अरे विक्रम जी, आप कब आए? आपको देख के बहुत खुशी हुई। नीचे चलिए, अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप तो कह रहे थे कि शैतान ने मालती जी को पकड़ लिया है, बट वो तो एकदम नॉर्मल दिख रही हैं। विक्रम जी, अब रात में तो बहुत एग्रेसिव थी और अभी तो ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि विक्रम जी वो शैतान आपके डर से छुप गया हो? नहीं, अगर डरता तो दोबारा नहीं आता। बात कुछ और है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, मेरा सबसे अच्छा संबंध है। मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन भी होगा। बगैर मतलब या दुश्मनी के कोई शैतान या प्रेत नहीं भेजता। खैर, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। अभी चलता हूँ। चलो राजा। चलिए। विक्रम जी, एक मिनट। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज रात यहीं रुक जाएं। अब वो शैतान रात को जरूर आएगा और मैं अकेला उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। मैं आप दोनों का ठहरने का इंतजाम कर देता हूँ। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अब प्लीज विक्रम जी। ठीक है, जैसा आप कहें। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। जब आपने उस शैतान को इस घर से भगा दिया था तो वो वापस कैसे आया? मैंने जिस शैतान को भगाया था वो ये नहीं है। इस बार ये उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये जिन है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रभास जी की जब किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है तो कोई क्यों इनके फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है? आखिर वो चाहता क्या है? खैर, तुम सो जाओ, जब जगाऊं तब उठ जाना। मुझे लगता नहीं वो आएगा। रात के 2 बज गए सर। मैं तो कहता हूँ आप भी सो जाइए। मैं नहीं सोऊंगा, तुम सो जाओ। अरे, ये वाइपर अपने आप कैसे गिरा? वो देखिए सर, चूहा वो अलमारी के पीछे गया, उसी ने गिराया होगा। हो सकता है। हाँ, ये वाइपर खुद से अपनी जगह कैसे आ गया? शायद वो आ गया है और वाइपर का इस्तेमाल उसने अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए किया था। विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम जी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए विक्रम जी, विक्रम जी। क्या हुआ? वो मालती को छत पे ले गया है। जल्दी चलिए विक्रम जी। चलो। ये क्या कर रही हो? ये तो चाकू से अपना हाथ काट रही है। मालती। सर, ये तो खून से लथपथ हो चुकी है। हमें जल्दी कुछ करना होगा।
मैं और प्रभास जी इनको पीछे से पकड़ते हैं और तभी तुम उनके हाथ से चाकू छीन लेना और सावधान रहना, वो चाकू से तुम पे भी अटैक कर सकती है। आइए प्रभास जी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, वरना सबको मार डालूंगा। राजा, जल्दी से इनके हाथ से चाकू लो। सर चाकू ले लिया है मैंने। जल्दी से इन्हें पकड़ो। तब तक से मैं अभी मंत्रित जल से इन्हें काबू में करने की कोशिश करता हूँ। अभी सब कुछ कंट्रोल में है, सुबह का इंतजार करते हैं। विक्रम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मालती जी कैसी हैं? फिलहाल तो एकदम नॉर्मल है, ब्रेकफास्ट बनाने गई है। ब्रेकफास्ट बनाने? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। वो शैतान मालती जी पे कभी भी हावी हो सकता है। विक्रम सर, क्या हुआ? मुझे लगता है वो फिर से आ गया है। ऐसा क्या देखा तुमने? किचन के पास से गुजर रहा था तो मालती जी मुझे अपनी लाल आंखों से घूरे जा रही थी और तब तक मुझे घूर रही थी जब तक उनकी आंखों से मैं ओझल नहीं हो गया। आप दोनों किचन में जाओ और उन्हें हॉल में लेके आओ, जल्दी। हाँ ठीक है। मैं इस कुर्सी के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बना देता हूँ। इसी कुर्सी पे बैठा के उस जिन से बात करूंगा। आखिर वो चाहता क्या है? सर, मालती जी आ गई है। इन्हें इस कुर्सी पे बैठाओ। मालती, इस कुर्सी पे बैठ जाओ। तुझे किसने भेजा है? बताऊं? बता। ये ले। इन्होंने तो मुझ पे चाकू से हमला कर दिया। प्रभास जी, जरा देखिए इनके पास कोई और चाकू तो नहीं? हाँ, नहीं विक्रम जी, कोई चाकू नहीं है। तो बता, किसने भेजा है तुझे? अभी भी जवाब चाहिए तो ये ले। आप तो कह रहे थे इसके पास कोई चाकू नहीं, तो फिर ये कैसे आया? ऐसे आया। ये ले, ये ले। अगर ये टेबल नहीं होता तो ये चाकू मुझे लहूलुहान कर देता। समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैसे ही हवा में हाथ उठाती है इसके हाथ में चाकू कैसे आ जाता है। ऐसे कैसे? इसका तोड़ तो मेरे पास भी नहीं है। क्या हुआ विक्रम? डर कर छुप गया? कैसे रोकूं समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक आइडिया है। ये टेबल उसके ऊपर फेंक देता हूं, फिर मुझे समय मिल जाएगा उसे कंट्रोल करने का। ये ले। राजा, जल्दी से इन्हें काबू करो। ओम काली भद्र। सर, ये तो बेहोश हो गई। प्रभास जी, हमें तुरंत ही मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। अभी? हाँ, इसकी बढ़ती ताकत को सिर्फ बालाजी ही रोक सकते हैं। राजा, कार निकालो। जी, अभी निकालता हूँ। ये केस मेरे लिए अब तक का सबसे चैलेंजिंग और सबसे अलग केस रहा। इससे पहले जितने भी केसेस आए वो सारे मैंने खुद ही सॉल्व कर दिए थे, लेकिन इस केस में मुझे मेहंदीपुर वाले बालाजी भगवान की शरण में जाना पड़ा। वो कहते हैं ना, बालाजी के सामने अच्छे अच्छे भूत नाचने लगते हैं। लेकिन इसकी शक्तियों को देखते हुए मुझे इसका अंदाज़ा था कि ये इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाला। कुछ ना कुछ छल तो ज़रूर करेगा, और हुआ भी ऐसा ही। इसने हमें दिखा दिया कि छलावा क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, वहां से लौटते वक्त कोई भी चीज अपने साथ कैरी मत करिएगा, वरना बहुत मुमकिन है कि ये शैतान फिर से वापस आ जाए। जी, इस बात का ध्यान रखूंगा। और वैसे हमें वहां पहुंचने में और कितना समय लगेगा? मैप पे अभी 15 किलोमीटर बता रहा है सर। मतलब 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ विक्रम जी, मालती को होश आ रहा है। इसका मतलब अब मंत्र का असर कम होने लगा है। इससे पहले कि वो शैतानी आत्मा हमें फिर से परेशान करे,
कार और तेज चलाओ। अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। अरे ये क्या, गाड़ी तेज भागने की बजाय धीरे क्यों हो रही है? जाने दे मुझे, हाथ छोड़ मेरा। प्रभास जी, कुछ ना, हाथ मत छोड़ना। कार तेज चलाओ, जल्द से जल्द बालाजी पहुंचना पड़ेगा। फुल एक्सीलेटर दे रखा है सर, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। अब क्या करें? मेरी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा देर तक मालती को संभाल पाऊंगा। छोड़ दे मुझे। कुछ भी हो जाए इसे छोड़ना मत। बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला। छोड़ मुझे। ये गाड़ी पंचर कैसे हो गई? होने दो पंक्चर, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। बंद गाड़ी कैसे चलेगी? अब तो कार भी बंद पड़ गई। अब क्या करें? मंदिर तो अभी बहुत दूर है। विक्रम जी, मेरी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। अब और नहीं, इसे काबू कर सकता हूँ मैं। अगर ये आजाद हो गई तो फिर से इसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा। विक्रम जी, ये तो भाग गई। पकड़ो उसे। छोड़ दे मुझे। राजा, दूसरी तरफ से आ रही टैक्सी को रोको। रोको रोको, टैक्सी रोको रोको। प्रभास जी, हमें इन्हें सड़क की दूसरी ओर टैक्सी में ले जाना है। जाने दे मुझे। छोड़ दे मुझे। बैठो। भाई, आगे गोल चक्कर से यूटर्न ले लेना, वापस मंदिर की तरफ। जी। विक्रम जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर पहुंचने से पहले ये सब क्या हो रहा है। फिक्र मत करिए, वो कार खराब हो गई थी, वरना अभी तक तो सब ठीक हो जाता। इस बार ऐसा नहीं होगा। भाई, यहीं से यू टर्न लो, बस 10 मिनट, फिर बालाजी की कृपा से सब कंट्रोल में होगा। भाई, ये गाड़ी इधर क्यों मोड़ा? लेफ्ट लेना था ना। मंदिर के लिए राइट वाला ही रोड लेते हैं। बट मैप में लेफ्ट दिखा रहा है। देखिए, अक्सर मैं मंदिर आता रहता हूँ, यही रास्ता है। मतलब तू ये कह रहा है कि ये मैप गलत बता रहा है? चुपचाप लेफ्ट से चलो, ठीक है? हमें बाहर का मत समझो। ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा, ये लंबा रास्ता है और पैसे भी बढ़ा के लूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना अभी गाड़ी रोकता हूँ। देखो भाई, तुम गाड़ी मत रोको, पैसा बढ़ा के देंगे तुमको। वैसे भी काफी टाइम बीत चुका है, हम अभी तक मंदिर नहीं पहुंचे हैं। पहुंचोगे भी नहीं। भाई, थोड़ा तेज चलाओ। देखिए, ये कच्ची सड़क है और पतली भी है, ज्यादा तेज नहीं भगा सकता मैं। और आपको पहले ही बोला था मैंने कि टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ भाई, समझ गया, गुस्सा मत कर, गाड़ी चला। अरे, अब इस बच्ची को बीच सड़क पर कौन छोड़ के चला गया? साइड भी नहीं दे रही है। अब आप ही बताओ सर जी, लोग बच्चों को ऐसे ही सड़क पर छोड़ के चले जाते हैं? अगर इसे कोई गाड़ी से चोट लग गई तो सब ड्राइवर को ही बोलेंगे ना, सब ड्राइवर को ही दोष देते हैं। तब से हॉर्न दे रहा हूँ, पीछे पलट के देख भी नहीं रही है। अरे बहरी है क्या? ये लो, अब ये बच्ची भी बीच सड़क पे बैठी है। गाड़ी रोकना, मैं जरा देखता हूँ। ए गुड़िया, बेटा बीच रोड में नहीं बैठते। अजीब बच्ची है, सुनती भी नहीं, पीछे मुड़ के देखती भी नहीं। अरे इधर देखो। सर जल्दी इधर आइए। राजा को क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा क्या देख लिया उसने? प्रभास जी, आप इनको संभालिए, मैं अभी आया। ड्राइवर, चारों डोर लॉक कर देना, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? आप खुद देखो सर। ये तो कोई डॉल है, लेकिन अगर ये डॉल है तो ये चल कैसे रही थी? वही तो समझ नहीं आ रहा सर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। जल्दी कार में बैठो। जी सर। जल्दी यू टर्न लो, जल्दी। मैंने तो पहले ही कहा था उस रोड से चलते हैं। आप लोगों को तो मैप पे ज्यादा भरोसा था, है ना? अब इतनी पतली सड़क पे यू टर्न कैसे लूं? आगे से ही लेना पड़ेगा।
मैप पर तो 4 किलोमीटर के बाद यू टर्न दिखा रहा है। जी पता है। भाई साहब एक बात बोलूं, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। जल्दी से माताजी का इलाज कराओ और जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा प्रेत आपके साथ साथ आपके घर चले जाए। ऐसा लग रहा है कि हम किसी जाल में फंसते जा रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जाल में फंस चुका है। अच्छा सुनिए, यहाँ एक महाराज जी रहते हैं, अगर कहे तो उनके पास ले चलूं? उनको देख के अच्छे अच्छे भूत दूर से ही भाग जाते हैं। भाई पहले हमें मंदिर ही ले चलो, पहले बालाजी फिर कोई महाराज जी। ठीक है, यहीं से यू टर्न ले लो। यहाँ के कुत्ते कितने बड़े बड़े हैं। ये पास के जंगल से आए हैं और जब तक इन्हें कोई शिकार नहीं दिखता ये नहीं आते, और दिन में तो बिल्कुल ही नहीं आते। खैर डरने की कोई बात नहीं है, निकल गए वो। ड्राइवर साहब एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा तेज चलाओ। मैं तो इन्हें कब का पहुंचा दिया होता, लेकिन इनको मेरे से ज्यादा अपने मैप पे भरोसा था। मैं क्या करूं? अरे भाई अब एक ही बात कितनी बार दोहराएगा। जल्दी से मंदिर के पास ले लो, चलो। तब से मंदिर मंदिर किए जा रहा है पर पहुंच नहीं पा रहा। ये आगे क्या हो रहा है? इन जंगली कुत्तों ने किसी को घेर रखा है। ये तो कोई बुढ़ी औरत है, और इन कुत्तों ने इसे क्यों घेर रखा है? हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए वरना इसे काट खाएंगे। सर गाड़ी से बाहर निकलने की सोचना भी मत, वरना ये आपको छोड़ेंगे नहीं, बोटी बोटी नोच डालेंगे। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं। तो हम क्या ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे? हाँ देखो बचाना तो पड़ेगा। तुम्हारे पास कुछ है, डंडा या कोई रॉड है ना? ये रहा। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हम जैसे ही कार से उतरेंगे आप तेज हॉर्न बजाना। अचानक आवाज से वो डर जाएंगे और उससे दूर भाग जाएंगे, और हम उस बुढ़ी माँ को बचाकर कार में ले आएंगे। एकदम तेज से हॉर्न बजाना। बजाओ, जल्दी चलो राजा। आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अब आप हमारे साथ हैं, चलिए। विक्रम जी! राजा तुम इनको संभालो, मैं अभी आया। विक्रम जी! क्या हुआ? मालती भाग गई। राजा जल्दी आ, मालती भाग गई है, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे लेकिन वो बूढ़ी माँ को तो ले आऊं। हाँ, अरे अम्मा कहाँ गई? अभी तो यही थी। समझ गया। क्या? वो गुड़िया, वो जंगली कुत्ते और ये अम्मा, ये थे ही नहीं। मतलब? ये सब छलावा था। मतलब ये असल में थे ही नहीं, हमारी आंखों को धोखा देने के लिए क्रिएट किया गया था। ये सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए हुए हैं उस शैतान आत्मा के, जिसने मालती जी को पकड़ रखा है। पता नहीं मालती को कहाँ ले गया हुआ शैतान। विक्रम जी, मालती उस खंडर की छत पे थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलिए। यहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ? वो देखिए पीछे वाले बाउंड्री पे बैठी हुई है, देखिए। आखिर आ ही गया तू। आ, तुझे एक चीज दिखाता हूँ। क्या? आ तो सही। क्या दिखाना चाहता है? दूसरी दुनिया? विक्रम जी! सर! जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, इनकी सांसें धीमी होते जा रही है, जल्दी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे सर के साथ कभी ऐसा हो सकता है। कोई शैतान उन्हें मौत के मुंह में धकेल सकता है, लेकिन मुझे विक्रम सर पे पूरा भरोसा है। ही इज अ फाइटर। कोई शैतान उन्हें हरा नहीं सकता। मिस्टर राजा,
जी देखिए, विक्रमजीत जी की हालत बहुत ही सीरियस है। हम उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। डॉक्टर जी, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? नेक्स्ट 48 आवर्स उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अगर वो 48 घंटे सही से निकल गया देन ही वुड बी आउट ऑफ डेंजर। वो हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल कर देंगे। अभी आप लोग जा सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। चलिए हम भी वापस चलते हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। जी, ये मालती जी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मालती, ये आवाज तो छत से आ रही है। चलो चल कर देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये अलार्म क्यों बज रहा है? मैं भी बंद करता हूँ। वैसे आपने ये घर इतनी दूर क्यों लिया? बजट में एक बड़ा घर मिल रहा था और यहाँ थोड़ी शांति भी थी, इसलिए ले लिया। मैं भी आता हूँ। बेचारे शांति के लिए घर लिया था, अब इनकी जिंदगी में सिर्फ अशांति है। राजा! राजा! क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे थे? वो जो बड़ा बड़ा वाला कंटेनर है, उसके पीछे देखो, उसके पीछे देखो। मालती जी, ये यहाँ कैसे? छी 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 छी, ये तो कीड़े मकोड़े खा रही है। चला जा यहाँ से, वरना मालती के साथ तुझे भी ले जाऊंगा। मालती को साथ ले जाओगे? मतलब 4 दिन बाद अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन मालती को इस दुनिया से मुक्त करके अपने साथ ले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब क्या होगा? विक्रम जी भी साथ नहीं है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत असहाय हो गया हूँ। भगवान, विक्रम सर को जल्दी ठीक कर दो, वरना वो शैतान हम इंसानों पर राज करने लगेगा। जब इंसान असहाय हो जाता है तब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ ऊपर वाला होता है। उधर राजा भी असहाय था और इधर आईसीयू में मैं भी। अब जैसे किसी चमत्कार का इंतजार रह गया था, और हुआ भी ऐसा ही। कोई तो आया था मदद करने, लेकिन कौन? विक्रम, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा कर्ज है तुम्हारे ऊपर, वो तो चुकाना ही पड़ेगा ना। कौन? मैं जल्द आऊंगा विक्रम, जल्द आऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि मेरी फैमिली को ये सब भी देखना पड़ेगा। प्रभाष जी, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखिए। ऐसे कई केसेस हैं जो विक्रम सर ने सुलझाए हैं। एक बार महाराष्ट्र के किसी गांव से सर को कॉल आया कि एक लड़की पर भूत का साया है। जब सर वहां गए और उस लड़की को देखा तो पता चला कि उसके अंदर एक नहीं 11 भूतों का साया था। बस मुझे फिक्र है तो सिर्फ एक बात की, उन भूतों ने उस लड़की को ऐसे टॉर्चर नहीं किया था जैसे ये वाला भूत अंजलि को करता है। पापा बचाओ, छोड़ो मुझे, पापा जल्दी आओ। ये तो अंजलि की आवाज है। वो छत पे क्या कर रही है? लेकिन मैंने तो उसे नानी के घर छोड़ा था, यहाँ कैसे आई? पापा बचाओ, जल्दी जल्दी आओ पापा। मुझे अंजलि को बचाना होगा, बचाना होगा मुझे। मैं भी चलता हूँ। अंजलि बेटा, अंजलि कहाँ हो तुम? कहीं नहीं। मैंने तुम्हें ये समझाने के लिए ऊपर बुलाया कि अगर मेरे बीच में आया तो अंजलि को भी साथ ले जाऊंगा। अंजलि को कुछ मत करना, कुछ मत करना प्लीज।
प्लीज अंजलि को कुछ मत करना। ठीक है, लेकिन याद रखना, मालती और मेरे बीच में मत आना, समझा? जाओ जाओ। जा विक्रम, किसी को तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपना हिसाब तो मैं फिर कभी देख लूंगा। जा। मुझे जाना होगा। मुझे जाना होगा। ये नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हुआ? वो आ रहा है, सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? ये तो केरोसिन ऑयल लेकर आई है। सब जला दूंगा। लेकिन हमने क्या किया है? क्या किया है हमने? तुमने ही उसे अपने घर बुलाया था ना, भुगतना तुम्हें भी पड़ेगा। तुम्हारा मतलब विक्रम जी? हाँ, अब मैं इस घर को ही जलाकर राख कर दूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे विक्रम सर आ गए, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनके साथ तुझे भी जलाकर भस्म कर दूंगा। कोई भी शैतानी ताकत मेरे गुरु के आशीर्वाद से बड़ी नहीं हो सकती। ओम जयंती मंगला काली। ये ले, जल्दी से इसे काबू करो। इसके हाथ पैर बांध दो, और हाँ, 9 मटके का इंतजाम करो, जल्दी। ये विक्रमजीत कहाँ गया? समझ गया, जरूर कोई बड़ी मुसीबत में फंसा होगा, उसकी मदद के लिए ही गया होगा। लेकिन पहले खुद तो ठीक हो जाता। यहाँ इसे मेरे सामने बिठाओ। खोल दे मुझे, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी शक्तियों को तू पहचानता नहीं अभी। ये 9 के 9 मटके इसके चारों तरफ लगा दो। ओके सर, कर देता हूँ। छोड़ दे मुझे। छोड़ दूंगा अगर तू मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुझे किसने भेजा है और क्यों। जा जा, नहीं बताऊंगा। राजा, हर मटके में कपूर, लौंग और सरसों डालो, और जब मैं कहूं तो मटके को जला देना। ओके सर। तुम जो कोई भी हो, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मालती को छोड़ के चले जाओ। और अगर नहीं गए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ना गुलाम बना लूंगा। जा जा, किसे धमकी देता है? करके तो दिखा। राजा, मटके को जलाओ। अभी जलाता हूँ सर। ओम भद्रकाली। विक्रम कुछ नहीं कर पाएगा, ये देख। जा और मटके लेकर आ। एक बार और कोशिश कर ले मुझे गुलाम बनाने की। इसकी आवाज से सारे मटके टूट गए। इसे भेजने वाला कोई मामूली तांत्रिक तो नहीं हो सकता। ये कैसी आवाज थी? मुझे तो सुनाई देना ही बंद हो गया था। मुझे लगा कि मैं बहरा हो गया हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगा। राजा, इसने तो सारे मटके तोड़ दिए। अब एक ही तरीका है इसे काबू करने का। कौन सा तरीका? मुझे इसका उतारा करना पड़ेगा। आपको लगता है ये शैतान उतारे से काबू में आ जाएगा? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एक काम करो, तुम काला कपड़ा, सरसों और आटे का इंतजाम करो। अभी करता हूँ। क्या हुआ विक्रम? तू तो कुछ नहीं कर पाया। चल मैं ही तुझे दिखाता हूँ। ये तो सारा घर बर्बाद कर देगा। ये बस हमें डराने की कोशिश कर रहा है, आप डरिए नहीं। सर, ये लो आटा, सरसों और काला कपड़ा। लेकिन इसका करना क्या है? वही, इसका पुतला बनाकर उतारा करेंगे। समझ गया। मैं कुछ हेल्प करूं क्या? जब तक मैं पुतला बनाता हूँ तुम इस शैतान को बातों में उलझा के रखो। जी। राजा, प्रभास जी का ख्याल रखना, वो शैतान इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। देखो, मेरी बीवी को छोड़ दो। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अरे तू क्या देगा? मैं तो मालती को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। तू देखता रह जाएगा। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये देख,
इस पुतले में मैं जैसे जैसे पिन चुभाऊंगा वैसे वैसे तेरा दर्द बढ़ता जाएगा। ये ले, ये भी ले। तुझे किसने भेजा है बता। नहीं बताऊंगा। राजा, इस गुड़िया के पैर में कील चुभाओ। ठीक है सर। नहीं बताऊंगा, कुछ भी कर लो। ठीक है फिर राजा, जब तक मैं इसका उतारा करता हूँ तुम इस गुड़िया में पिन चुभाते रहना। ओके। ओम, ये ले। ओम। मुझे जाने दो। जब तक तू बताएगा नहीं तब तक तू कहीं नहीं जा पाएगा। नहीं बताऊंगा। होने की अब वो कुछ भी करने को तैयार है। मैं इन दोनों को मुसीबत में नहीं डाल सकता। तुम दोनों कार में बैठो, वो शैतान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं सर, आपको हम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी जाओ। उनको तो बचा लिया, खुद को कैसे बचाएगा? तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तुझे अब इस गड्ढे में दफन कर दूंगा। ये ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जल्दी से इस गड्ढे को भर देता हूँ। जाने दे मुझे, जाने दे। ओम, ओम भट्ट। इस शैतान को मैंने दफन कर दिया है। आज के बाद ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। शुरू शुरू में प्रभास जी का कॉल भी आता था, बाद में वो भी बंद हो गया। मैं समझ गया कि अब उनकी जिंदगी में सब अच्छा चल रहा है, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ। 1 महीने बाद सुबह सुबह मिस्टर प्रभास का कॉल आया, एक नए डर के साथ।